आज विश्व के एक विकट समस्या का सामना कर रहा है। इस समस्या के दुष्परिणाम धीरे धीरे दुनिया के सामने आ रहा है। वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन के वैश्विक तथा क्षेत्रीय प्रभाव के कारण यह एक बहस का मुद्दा बना हुआ है। जलवायु परिवर्तन इसके दुष्परिणामों के कारण विश्व के अनेक देशों का संसार के मानचित्र से अस्तित्व खत्म हो जाने की संभावना है और हो रहा है। कार्बन ऑक्साइड और का बढ़ना बीते कई दशकों के दौरान जलवायु परिवर्तन के एक प्रमुख कारण में से एक है। 18वीं सदी में औद्योगिक क्रांति के समय से वातावरण में इसकी मात्रा लगातार बढ़ रही है। ज्वालामुखी विस्फोट से काफ़ी मात्रा में सल्फर ऑक्साइड, SO2, जल वाष्प, धूल कण तथा राख वायुमंडल में बिखरकर फैल जाते हैं, जिसके कारण कृषि के क्षेत्र में उपयोग की जाने वाली नई नई तकनीकों के कारण पिछले आधी शताब्दी के दौरान खाद्य उत्पादन काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। लेकिन इन तकनीकों के कारण ग्रीन हाउस गैसों में काफ़ी वृद्धि हुई है। जीवाश्म ईंधन का अधिक प्रयोग होना यह भी एक बहुत बड़ा कारण है। जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणाम के कारण भी काफ़ी वातावरण दूषित हो रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान में सामान्य से अधिक बढ़ोतरी हो रही है। समुद्री स्तर का लगातार बढ़ना प्राकृतिक आपदाओं का खतरा हो गया है। जलवायु परिवर्तन के कारण मानव जीवन पर अनेक प्रकार की आपदाएं आने की संभावनाएं बढ़ गई है। वर्तमान में जलवायु परिवर्तन के कुप्रभावों को स्पष्ट देखा जा सकता है। जलवायु परिवर्तन के कारण मरुस्थलों का फैलाव बड़ी समस्या बन गई है। पहले से ही पानी की कमी की समस्या झेल रहे क्षेत्र में पानी की मात्रा में और गिरावट आने के कारण अधिक समस्या उत्पन्न हुआ है। महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी काफ़ी प्रयत्नशील हैं जिससे कि जलवायु के परिवर्तन में सुधार हो, और उनके द्वारा काफ़ी सुझाव दिया गया है। लेकिन यहाँ पर यह भी हम कहना चाहेंगे कि बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी जल जीवन एवं हरियाली के नाम से एक योजना शुरू किया है, जिसके माध्यम से राज्य को एक नया मार्ग दिखाया है, जिसमें प्रकृति का संरक्षण, पेड़ पौधों की संख्या में वृद्धि करना एवं जल संचय की योजना, जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणाम से बचने के उपाय सुझाए हैं। आज हमारे प्रदेश बिहार में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन के प्रति काफ़ी जागरूकता है और पूरे विश्व को बिहार की इस मॉडल को अपनाने की ज़रूरत है। महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जलवायु परिवर्तन के कारण जानवरों तथा पौधों की अनेक प्रजातियाँ विलुप्त हो रही हैं। अधिक तापमान से निजात पाने के कारण अतिरिक्त ऊर्जा के संसाधनों का उपयोग किया जा रहा है, जिसके कारण वातावरण में और अधिक गैसों का जमाव हो रहा है। हिमनद के पिघलने से भूस्खलन तथा हिमस्खलन की घटनाएं सामान्य हो गई है। हिमनद संकुचित हो गए हैं, पौधों व जानवरों के क्षेत्र विस्थापित हो गए हैं तथा पेड़ों में पुष्पन काफ़ी जल्दी हो रही है। आगामी जलवायु परिदृश्य प्रशिक्षित करते हैं गर्मियों के तापमान में 20 से 50% सेल्सियस तक बढ़ोतरी होने तथा वर्षा में लगभग 15% तक कमी आने की उम्मीद है। पिछले दिनों IPCC ने चेतावनी देते हुए कहा है कि कार्बन उत्सर्जन न रुका तो नहीं बचेगी दुनिया। इस पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। वैसे एक बात हम कहना चाहेंगे कि पहले भी कई सांसदों ने अपना विचार व्यक्त किया है और उसमें कहा है कि इस पर प्रचार प्रसार की काफ़ी आवश्यकता है। IPCC ने कहा है कि साल 2005 तक दुनिया के ज़्यादातर बिजली का उत्पादन लो कार्बन स्रोतों से करना जरूरी है और ऐसा किया जा सकता है। इसके बाद बगैर कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज के जीवाश्म ईंधन का पूरी तरह इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। विज्ञान ने अपनी बात रख दी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब नेताओं को या सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। उन्होंने कहा है कि सबसे पहले हमें तापमान घटाने की ज़रूरत है। इसके लिए तुरंत और बड़े पैमाने पर कार्रवाई किए जाने की ज़रूरत है। विश्व के विकसित एवं
विकासशील देशों के साथ मिलकर इस समस्या के समाधान में आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगे हुए हैं, लेकिन इसका समाधान निकालना होगा। यह किसी एक देश या एक व्यक्ति की समस्या नहीं है, पूरे विश्व की समस्या है और इसका समाधान भी पूरे विश्व के को साथ मिलकर करना होगा। धन्यवाद अध्यक्ष जी।